Good morning, students. Hope you all are doing good. Today we will do the revision of the same chapter number 7, teeth and tongue. As you already know, we have discussed so many things about teeth in previous video. So today we will continue with the revision of same chapter. Let's start with today's class. टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ. जो हमारे पास दांत होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास 32 टीथ होते हैं. तो उन टीथ को क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नाम होते हैं उन टीथ्स के, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. व्हेन वी लुक एट आवर टीथ इन द मिरर वी सी दैट दे आर डिफरेंट, that they are of different shapes and sizes. There are 4 kinds of teeth. अगर आप अपने मिरर में अपने दांतों को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो आपके टीथ हैं वो सारे एक जैसे नहीं हैं. सब टीथ के जो शेप और साइजेस हैं वो अलग अलग हैं. वो अलग है साइज़ में. कुछ दांत आपके बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ चौड़े हैं, कुछ नैरो हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं. बेसिकली दे आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ. जो टीथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 इंसाइसर्स, नंबर 2 केनाइन्स, number 3 premolars and number 4 molars. Now we will study in detail कि ये जो 4 teeth होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे देखने में होते हैं और इनको क्या कहा जाता है. Incisors. There are 4 front teeth in each jaw. जो इंसाइसर्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो हमारे आगे के फ्रंट के 4 दांत होते हैं, ईच जॉ मतलब ऊपर और नीचे के जॉ में, जबड़े में, उसको इंसाइसर्स बोलते हैं. दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस. और जो इसके एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत शार्प होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, मतलब सीधे सीधे होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं. दे आर यूज टू कट एंड बाइट फूड. और इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपने खाने को काटने और बाइट करने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ. इसीलिए इनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है. इंसाइसर्स को और क्या कहा जाता है? कटिंग टीथ भी कहा जाता है. नंबर 2 केनाइन्स. दे आर 2 केनाइन्स इन ईच जॉ. जो केनाइन्स होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं. 2 इन अपर जॉ and 2 in lower jaw. They are present on either side of the incisors. जो ये कैनाइन्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके फ्रंट में 4 इंसाइसर्स हैं, उसके साइड में 2 आपके क्या होते हैं? उसके दोनों तरफ एक एक क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं. ठीक है, 2 in lower jaw, 2 in upper jaw. They are very sharp and pointed like a fork. और ये कैसे होते हैं? ये बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. किसकी तरह? जैसे हम फोक यूज़ करते हैं, जो स्पून आप यूज़ करते हो फॉर ईटिंग नूडल्स एंड मैगी, तो उसको आप जिस स्पून से खाते हो उसको क्या बोलते हैं? ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉक बोलते हैं. ठीक है. दे हेल्प अस इन टीयरिंग फूड. ये टीथ हमारे क्या काम करते हैं? हमको हेल्प करते हैं किसी भी फूड को टीयर करने में, अच्छे से फाड़ के खाने में. ठीक है. फॉर दिस रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ. इसीलिए जो कैनाइन्स होते हैं, कैनाइन्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं. ऐसे टीथ जो यूज़ होते हैं खाने को अच्छे से टीयर करके, फाड़ के खाने में. नंबर 3 प्री मोलर्स. दे आर 4 प्री मोलर्स इन ईच जॉ. जो प्री मोलर्स होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं. 4 इन अपर, 4 इन लोअर जॉ. दे आर नेक्स्ट टू कैनाइन्स. और ये कहाँ पे होते हैं? जो कैनाइन्स होते हैं उनके जस्ट बगल में होते हैं, नेक्स्ट टू कैनाइन. दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ. और ये कैसे होते हैं? ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, एंड फ्लैट, चिपटे होते हैं. दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड. और ये टीथ हमको क्या हेल्प करते हैं? हमें फूड को क्रैक करने मतलब तोड़ने में हेल्प करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ. इसीलिए जो प्री मोलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं. नंबर 4 मोलर्स. दे आर 6 मोलर इन ईच जॉ. जो मोलर्स होते हैं वो 6 होते हैं. 6 इन लोअर जॉ, 6 इन अपर जॉ. दे आर नेक्स्ट टू द प्री मोलर. और ये कहाँ पे होते हैं? प्री मोलर के बाद.
दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, और ये बहुत चौड़े होते हैं। जो प्रीमोलर्स भी ब्रॉड होता है, ये उससे भी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड, ये हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में, मतलब अच्छे से उसके पीसेस अच्छे से हो जाएं, एकदम माइनर से टुकड़े टुकड़े हो जाएं, उसको अच्छे से वो ग्राइंड हो जाएं, पिस जाए, उसके लिए ये टीथ यूज़फुल होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल ग्राइंडिंग टीथ, इसीलिए जो मोलर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। तो अब हमको पता चल गया कि जो हमारे पास 32 टीथ हैं उनमें हमको पता चल गया जो हमारे जो 32 टीथ हैं उसमें से कितने इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। ये पिक्चर आप देखो, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। जो इंसाइजर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखो, कटिंग टीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमको खाना अच्छे से बाइट करने और कट करने में यूज़फुल होता है, ठीक है। यहाँ पे आप कैंची बनी हुई है, ये देखो, इसीलिए आप इससे भी याद रख सकते हो कि जो इंसाइजर हैं उनको हम लोग कटिंग टीथ भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कैनाइन है, ठीक है, इसको फोक टीथ भी इसके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फोक की तरह होते हैं, क्योंकि हेल्प करते हैं हमको खाने को अच्छे से टीयर करके खाने में। नंबर 4 पे है प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ ऐसा दिखता है, ठीक है। वो किस लिए हेल्प करता है, ये हमको हमारा फूड अच्छे से क्रैक करके खाने में हेल्प करता है। फिर मोलर्स जो टीथ होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं हमारे फूड को अच्छे से ग्राइंड करके खाने में। तो हमारे पास इंसाइजर जो हमारे टीथ होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये टीथ के नेम्स हैं। विल डिस्कस अबाउट टूथ डीके, जो दांत सड़ जाते हैं हमारे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ, जब हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है, जो फूड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो दांतों के बीच में जाके फंस जाते हैं। समटाइम दीज स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड व्हेन वी डू नॉट ब्रश, कभी कभी क्या होता है कि ये जो हम ब्रश भी करते हैं या नहीं भी करते हैं तब भी ये जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, फंसे ही रहते हैं उन दोनों दांतों के बीच में। आर टीथ प्रॉपरली, जब हम अपने टीथ को अच्छे से ब्रश नहीं करते तो क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे बाइट्स होते हैं फूड के, वो हमारे दांतों में जो फंसे होते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। दिस स्टक फूड रोट्स एंड आर टीथ गेट कवर्ड विद अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जम्स, और फिर जब ये खाना बाहर नहीं निकल पाता, जो दांतों के बीच में फंस गया होता है, तो क्या होता है, वो सड़ना शुरू कर देता है। रोट्स मतलब वो सड़ना शुरू कर देता है। एंड आर टीथ गेट कवर्ड विथ अ थिन स्टिकी लेयर्स ऑफ जम्स, और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जम्स डेवलप होने लगते हैं। दिस स्टिकी लेयर ऑफ जम्स इज़ कॉल्ड प्लाक, और ये जो जम्स डेवलप होते हैं, जो लेयर डेवलप होती है जम्स की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं। दिस प्लाक रिएक्ट विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। उसके बाद क्या होता है, अगर हम कुछ भी ऐसा खा रहे हैं, कुछ भी खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है, जो थोड़ा भी मीठा होता है, तो उससे क्या होता है, वो प्लाक रिएक्ट करता है और उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। दिस एसिड अफेक्ट द टूथ एनेमल एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट। उससे क्या होता है, ये जो एसिड होता है, ये जो टूथ एनेमल्स होते हैं, जो वाइट कलर का हमारा टीथ होता है, जो लेयरिंग होती है उसको एनेमल बोलते हैं, वो एसिड एनामल के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि जो दांत है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टूथ डीके, और इसको ही दांतों का सड़ना कहते हैं, टूथ डीके। इट कॉज होल एंड कैविटीज़ इन द इनेमल, और इसी से क्या होता है, होल्स हो जाते हैं दांतों के बीच में। यहाँ आपकी बुक में देखो पिक्चर दी हुई है, ठीक है। दांतों के बीच में होल होना या कैविटीज़ होना शुरू हो जाते हैं। As a result, the nerves and the blood vessel in the pulp get exposed, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नर्व्स होते हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं
पल्प में वो क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होना शुरू हो जाते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन एनी कोल्ड और एनी हॉट थिंग कम इन कांटेक्ट विद दिस एक्सपोज नर्व वी फील पेन एंड टूथेक। और जब ये होल हो जाता है तो ये जो होल है ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल और इनेमल के बीच का जो एक लेयर होता है उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है, जो प्लाक होता है। उससे क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो एक्सपोज्ड हो जाती हैं, खुल जाती हैं। तो फिर अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ या कोई भी गर्म चीज़ खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको पेन महसूस होता है, ठीक है, दांतों में दर्द होना स्टार्ट कर देता है। दस टूथ डिके कॉज द फॉलोइंग। इसका मतलब जो टूथ डिके है, दांतों का सड़ना, उससे बहुत कुछ हो सकता है। जैसे नंबर 1 टूथ डिके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, आपके मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आएगी। नंबर 3 स्टमक डिसऑर्डर्स, आपके पेट की बीमारियां बढ़ सकती हैं, आपका जो स्टमक है वो हमेशा डिस्टर्ब रहने लगेगा। नंबर 4 होल्स एंड कैविटीज़ इन द टीथ, क्या होंगे, आपके जो दांत हैं उसमें होल्स या कैविटीज़ होना शुरू हो जाएंगे, जर्म्स डेवलप होने लगेंगे। और नंबर 5 में क्या होगा, लॉस ऑफ टीथ, हो सकता है आपके दांत वो टूटना भी शुरू हो जाए। सी दिस पिक्चर, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि हमारे जो दांत होते हैं वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है, इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब हम लोग देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। जो आपके फ्रंट के टीथ होते हैं 4, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइसर्स बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइसर्स बोलते हैं। उसके बाद जो साइड में दांत होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। उसके बाद के जो 2 दांत होते हैं, मतलब 4 टीथ जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमोलर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद के जो 6 टीथ होते हैं, 3 दिस साइड एंड 3 दिस साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो टीथ हैं ये सेम लोअर जॉ में भी रहेंगे और अपर जॉ में भी सेम ही टीथ रहते हैं। इस तरीके से हमारे पास 32 टीथ होते हैं। Okay students, we are done for today's class. In case you find any doubt related to the chapter or topic which we have studied today, you can ask me.